हाय पीपल, आज जो है आप लोग को बिहार एसआई का 60 से 70 क्वेश्चन बताएंगे। अगला बार जो जब भी एग्जाम होगा उसमें आएगा क्वेश्चन, आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, सुनिएगा, याद हो जाएगा। आसान है पूरा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कनग। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के का जारी किसने किया? इसका आंसर होगा कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फर्निस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सी सही कलाक्रम है? यूनानी। पहला ऑप्शन है यूनानी, शक, कुषाण। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है यूनानी, शक, कुषाण। दूसरा ऑप्शन है यूनानी, कुषाण, शक। तीसरा ऑप्शन है शक, यूनानी, कुषाण। चौथा ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी। इसका ऑप्शन ए होगा यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? कार्शन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? पहला ऑप्शन है बार बैरिकम। दूसरा ऑप्शन है बेरीगाजा। तीसरा ऑप्शन है अरिकामेडु। चौथा ऑप्शन है कोचिन। इसका आंसर होगा कोचिन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी में पेडुके नाम से संबंधित किया गया? अरिकामेडु। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है वसुमित्र। दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष। तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन। चौथा ऑप्शन है बामभट्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? पहला ऑप्शन है भरहुत का स्तूप। दूसरा ऑप्शन है सांची स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार। तीसरा ऑप्शन है भाजा स्तूप। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। कुछ राज्य है जिसका राजधानी बता रहे हैं। देखो, शुंग राज्य जो था उसका राजधानी क्या था? विदिशा। चेदी जो था उसका राजधानी था कलिंग। और सातवाहन राज्य जो था उसका राजधानी था पैठन या प्रतिष्ठान। और कुषाण जो था उसका था
नहीं, ओके। सातवाहन जो था उसका पुरुष नगर था या पेशावर, और कुषाण जो था उसका था प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य में किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वृहकथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के को संरक्षण देते थे। तीसरा ऑप्शन है बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसका ऑप्शन होगा 3। ऑप्शन 3 होगा इसका, बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग, नरेश, खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया? इसका ऑप्शन होगा सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। निम्न में कौन संयमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? तमिल। किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपने कोष गंगा की धारा में छिपा लिया था? इसका ऑप्शन होगा मामूलनार। कुछ राज्य है जिसका राजधानी राज्य चिन्ह आप लोग को बताएंगे। चेर जो राज्य था उसका राज्य चिन्ह था धनुष। चोल जो था उसका था बाघ। पांड जो था उसका था मछली। कपाटपुरम या एलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक राजदूत भेजा? इसका ऑप्शन होगा पांड नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा तमिल भूमिका बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पदिकरम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। पिल्ली के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलवय। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? विरकल इसका ऑप्शन होगा। गाइस अभी जो है 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। पहले वाला जितना भी वीडियो है आप लोग उसको देखिएगा। बहुत अगला बार जब भी एग्ज़ाम होगा बहुत उससे हेल्प मिलेगा। सबको सुनिएगा, रिमेम्बर आप लोग को हो जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सब पढ़ना भी चाहिए इससे भी। देखिएगा पीछे
इसके पहले बहुत सारा वीडियो है, 10-15 वीडियो है, सबको देखिएगा।